हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी अगली वीडियो। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ 8.1 दोनों चीजें एक साथ कंबाइन में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8.1 प्लस इंट्रोडक्शन बेसिक्स एकदम चालू करेंगे। ये वीडियो रहने वाली है कक्षा 10th की हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 देखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम। हार्ड चैप्टर माना जाता है, सबसे हार्ड चैप्टर ही मानते हैं। चलो देखना बेटा, क्या नाम है इसका? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ठीक है, दोनों मीडियम के बच्चे देखना। चलो क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, बेसिक चीजें से अपन एकदम स्टार्ट करेंगे। चलो देखना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। ट्रिग मतलब 3, ट्री मतलब 3। ठीक है, गोना मतलब साइड्स, गोना मतलब साइड्स, और मैट्री मतलब मेजर, कि 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है उसका क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ठीक है, ट्री मतलब 3, गोना मतलब साइड्स, और मैटर मतलब मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक त्रिभुज के, एक ट्राइंगल के साइड और एंगल का जो मेजरमेंट होता है उससे रिलेटेड जो डील होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ठीक है, बेसिक ये कहीं पूछने वाले नहीं, अपन ने समझ लिया। चलो आगे देखना बेटा। सबसे पहले ये चीज बतानी है, देखना ये दे रखा है एक समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल। एकदम बेसिक से समझेंगे, आराम से समझना, धीरे धीरे आराम से। ये है एक तरीके का समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल। ठीक है, जिसके अंदर यहां क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ये जो क्रॉस वाली लाइन होती है, क्रॉस वाली, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, आगे देखना बेटा। चलो इसको मैं बता देता हूं। चलो देखना बेटा, इसके अंदर बेटर व्हाइट रहेगा। चलो देखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? कर्ण। ठीक है, रेड ले लू क्या? रेड, रेड बेटर आ रहा है, व्हाइट बेटर आ रहा है? राइट, व्हाइट बेटर आ रहा है, राइट। चलो ठीक है, रेड और व्हाइट दोनों बेटर है। ठीक, चलो देखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण। 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, बेटर है, थोड़ा सा बड़ा। चलो देखना, फिर इसके अंदर क्या होता है कि जिसके हिसाब से हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि ये होता है बेस, आधार, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, जनरली हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये होता है बेस, आधार, ये होता है हाइपोटेनस, कर्ण, उसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। लेकिन थीटा के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर जो क्या होता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। लंब और आधार में परिवर्तन हो जाता है। सर कैसे? थोड़ा समझाइए। ये देखना बेटा, हमेशा ये तो फिक्स रहेगा, ये कर्ण है, हाइपोथेनस है, एच से लिख रहा है ना, हाइपोथेनस। ठीक है, लेकिन अगर एंगल बन रहा है, जैसे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, अगर थीटा जो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है ए पे बन रहा है, एंगल का बन रहा है, कोण जो बन रहा है थीटा, थीटा को यहां पर बंद क्यू से लिखते हैं, ऐसा याद रखना। अगर वो ए पे बन रहा है तो क्या होगा? देखना बेटा, अगर थीटा जो है, जो ए पे बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब। याद क्या रखना हमको कि थीटा के सामने, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। ये याद रखना है। इस चैप्टर में 8.1 में बस ये मेन पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, जहां एंगल बनता है। अगर वो बोल रहा है एंगल ए पे बन रहा है, एंगल अगर ए पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? बीसी। क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आधार, बेस क्या हो जाएगा? आधार, बेस। अगर ये परपेंडिकुलर लंब है तो बेस क्या हो जाएगा? ए बी। समझ में आया बच्चों? ये चीज समझ में आई? ठीक है, इसी के अंदर क्या याद रखना है? अगर एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है सी पे,
सी पे अगर थीटा बन रहा है तो इसके सामने कौन है, ये ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब। और अगर ये परपेंडिकुलर लंब है तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार बेस। समझ में आया? ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या, बेसिक चीजें समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ना था इसके अंदर कि जनरली ये तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब, और ये क्या होता है, बेस आधार। लेकिन ये दोनों चीजें अकॉर्डिंगली टू एंगल, कोण के हिसाब से चेंज होती रहती है। याद क्या रखना है कि हमेशा थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर। अगर उन्होंने बता दिया कि एंगल ए पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब बीसी, ठीक है। अगर एंगल सी पे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे देखना बेटा, चलो इसके अंदर क्या याद रखना, देखना, ये नोट डाउन करते रहना बेटा, है ना। चलो देखना, ये मैंने बताया क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। ये होता है बेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये होता है कर्ण, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूला हिंदी में लिख देता हूं पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। इसी को इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जनरली 8.1 के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर इन तीन में से दो चीजें तुमको दे रखी होगी, तीसरी चीज तुमको इस फॉर्मूले से निकलनी है। समझ में आया? इसी के हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर यही फॉर्मूला अगर पी पे बन जाए, ये फॉर्मूला अगर परपेंडिकुलर लंब पे बन जाए, लंब पे, तो क्या होता है, हमको हाइपोथेनस के अंदर से बेस माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है, कर्ण में से, हाइपोथेनस में से क्या माइनस करना होता है, आधार बेस, ठीक है। जब कर्ण हाइपोथेनस निकालना हो तो दोनों को प्लस करना होता है, लेकिन परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर यही चीज अगर बेस के बारे में हो, किसके बारे में, बेस आधार के बारे में, ठीक है। तीनों फॉर्मूले लिखना, कोई क्वेश्चन अपन फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। देखना क्या करना पड़ेगा, एच में से पी माइनस करेंगे, कर्ण में से लंब माइनस करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, जब परपेंडिकुलर लंब निकालना हो तो आधार बेस को माइनस कर दो, जब आधार बेस निकालना हो तो लंब परपेंडिकुलर को माइनस कर दो। दोनों एक साथ बोल रहा हूं, हिंदी में उसे लंब कहते हैं, इंग्लिश में उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। बेसिक सारी चीजें समझ आ गई। ये हमेशा कर्ण हाइपोथेनस रहेगा, ये दोनों चीजें क्या होती है, एंगल कोण के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है बेटा। आगे देखना, ठीक है, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। चलो देखना बेटा, मैंने बता दिया एंगल जहां बनेगा उसके हिसाब से। चलो देखना, अगला है इसमें, चलो फॉर्मूले में बता देता हूं, सारे फॉर्मूले की तरफ से बता देता हूं। ये मैंने बता दिया सारा बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। चलो चलो सारे फॉर्मूले में बता देता हूं, देखना बेटा इसको। चलो देखना बेटा, इसको यहां से मैं फॉर्मूले बता देता हूं आपको, फिर अपन चालू करते हैं 8.1, ठीक है। चलो अब क्या याद रखना है हमको, पता ये है एच हाइपोथेनस, कर्ण, ये है आधार बेस, क्योंकि हम एंगल मान रहे हैं यहां पर, ठीक है, एंगल यहां पर मान रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो और ये है परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है। अब हमको एक सबसे पहले तो इसका सीरीज याद करना है। सीरीज क्या है, क्रम। क्रम क्या याद करना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको लाइन से कंटिन्यूस याद करना है। किताब के अंदर, बुक के अंदर इसका क्रम अलग है, लेकिन मैं इस तरीके से याद कर रहा हूं तो इसी तरीके से याद करो, एकदम इजी लगेगा। देखना
छोटा सा इसका गाना है, गाना कुछ नहीं है, देखना राइमिंग है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसका क्रम याद रखना है सबसे पहले कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी तरीके से हमको 6 के 6 लाइन से याद करने हैं। गाना मन में एक बार बोल देना, हंसने जैसे इसमें कोई बात नहीं है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, एक बार गाना बोलना है, अपने को सारे क्रम याद हो जाएंगे। इससे हमको याद क्या रखना है कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। मतलब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले दोनों, सेकंड लास्ट और दोनों बीच वाले, ये आमने सामने क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। वापस बेटा एक बार बोल दो, वापस बोल दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। किसी को कॉस और कोट में कंफ्यूजन हो रही है तो क्या याद रखना है कि एबीसीडी के अंदर एस पहले आता है और टी बाद में आता है, इसीलिए कॉस पहले और कॉट बाद में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें को एग्जाम में कंफ्यूजन से दूर करेगी। एबीसीडी में एस पहले आता है और टी बाद में आता है, इसीलिए कॉस पहले और कॉट बाद में। ठीक है बेटा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, चलो आगे देखना। अब यहां पर हमारे 6 फॉर्मूले लिख लेंगे, देखना कैसे ये 6 फॉर्मूले बनते हैं, देखना अभी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ बता दूंगा मैं, देखना। कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, चलो देखना बेटा। अब हमको सबसे पहले हिंदी मीडियम का क्या याद रखना है कि लाल कक्का, हिंदी में क्या याद रखना है, लाल कक्का। क्या याद रखना है हिंदी में, लाल कक्का। एल मतलब क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब। ए मतलब होता है आधार, और के मतलब क्या होता है, कर्ण। ठीक है, हिंदी की शॉर्टकट ट्रिक क्या याद रखनी है, याद करने की, लाल कक्का। क्या याद रखना है, लाल कक्का। ठीक है, देखना। और इंग्लिश का क्या याद रखना है, इंग्लिश का याद रखना है पीबीपी और एचएचबी। इंग्लिश में याद रखना है पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेनस। समझ में आया, देखना। लाल कक्का हिंदी में तो इजीली याद हो रहा है, इसकी अलग अलग सब्जेक्ट ने ट्रिक बताते हैं। मैं एक छोटी सी मैं बता देता हूं कि पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है जिससे तुमको याद रहेगा कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर कौन सा है, पीबीपी एचएचबी। ठीक है, याद करना है हमको, तो भले कैसे भी याद हो तो। ठीक है, चलो बेटा आगे देखना। लाल कक्का हिंदी में, इंग्लिश में क्या याद रखना है, पीबीपी एचएचबी। कैसे क्या है फॉर्मूले बनेंगे इससे, देखते जाओ। देखो हिंदी में देख लेते हैं कि हमको क्रम तो याद हो गया कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, देखना। साइन है पहले नंबर पे, पहला अक्षर कौन सा हिंदी में, देखो एल अपॉन के। क्या है, एल अपॉन के। अगर इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में पहला अक्षर कौन सा है, पी अपॉन एच। तो इस हिसाब से पहला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, लंब बटा कर्ण, और इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आया उसका यूज कैसे हो रहा है। पहला अक्षर पहला फॉर्मूला, दूसरा अक्षर दूसरा फॉर्मूला, तीसरा अक्षर तीसरा फॉर्मूला। केवल 3 याद करने, ये 3 तो केवल उल्टे करने हैं, रेसिप्रोकल करने हैं। देखते जाओ। ठीक है, चलो दूसरा अक्षर इधर से क्या है हिंदी में, ए बटा के, आधार बटा कर्ण, और इधर बेस अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा अक्षर। समझ में आया, चलो आगे देखना। तीसरा अक्षर क्या है हिंदी में, एल अपॉन ए, और इंग्लिश में क्या है, पी अपॉन बी। ठीक है, चलो केवल 5-10 मिनट ज्यादा लगते हैं, पर दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, चलो आगे देखना। फॉर्मूले बन गए, तीनों के फॉर्मूले बन गए। 3 अक्षर हिंदी में लाल कक्का, और इंग्लिश में पीबीपी एचएचबी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, चलो आगे देखना बेटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इन सबको उल्टा कर दो, के अपॉन एल हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हो गया, एच अपॉन पी। ठीक है, इधर के अपॉन ए, और क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल, आधार बटा लंब, और
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूले हमको हेल्पफुल रहेंगे 8.1 के अंदर, ये याद होंगे तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। समझ में आया? देख लो बेटा आराम से। क्रम हमको यही याद रखना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। समझ में आया बच्चों? आराम से सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है? देख लो आराम से, ठीक है? चलो, मैंने ये बता दिया था कि आधार और परपेंडिकुलर ये जो है बार बार चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल और थीटा। क्वेश्चन करते भी समझ में आ जाएगा। देखना आगे। इसके अंदर तो और बेसिक तो कुछ है नहीं काम का। ये फॉर्मूले दूसरे वाले लिख रहे हैं, पर ये फॉर्मूले याद करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए है ना। ये वाला नहीं याद करना, एडजस्टेंट वाले ये सब याद नहीं होना, पॉसिबल नहीं है याद करना ये। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो सब रेडी है ना? चलो बेटा ठीक है, वीडियो की क्लैरिटी वगैरह सब ठीक लग रही है। चलो देखना बेटा, ठीक है। 8.1, ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखना बेटा, मैं करा रहा हूं, आराम से देखना सारी चीजें। चलो क्या कह रहा है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसके अंदर बी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसने अगर बता दिया बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो बी को यहां पर लिखेंगे, बाकी ए भले यहां लिखो भले यहां लिखो। उसने जहां 90 डिग्री का बताया वहीं पे वो लिखना है, ठीक है। ए बी बताया कितना है? 24। ए बी बताया 24, बीसी बताया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। डिटरमाइन आगे की जो चीजें निकली है, ठीक है। देख लो, 2 चीजें बता दी, तीसरी चीज निकालनी है। ये क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनस, ठीक है। सीधा अपने को फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख रहा हूं शॉर्ट में, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में क्या फॉर्मूला है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब क्वेश्चन में 3 में से 2 चीजें हो तब हमको बेसिक मानना है कि ये कर्ण ही होगा, हाइपोटेनस होगा, ये बेस आधार होगा, ये लंब परपेंडिकुलर होगा। जब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज कब होगा? जब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एंगल का बन रहा है, कोण कब बन रहा है, ठीक है। अभी तो वही मानेंगे जो है। कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण कितना दे रखा है? क्या नाम है? एसी। क्या है? एसी, ठीक है, एसी का स्क्वायर। लंब कितना है? परपेंडिकुलर 24, बेस आधार है 7, ठीक है। एसी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, इधर इसका होता है 49। एसी स्क्वायर बराबर, दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है 625। एसी स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और 625 क्या होता है? किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? आराम से देख लो बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? 625। किसी को लग रहा है कि सर हमको स्क्वायर रूट याद नहीं है, तो कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे टुकड़े कर लो, टुकड़े कर लो, आराम से निकल जाएगा। देखो 5 का डिवाइड दे दो, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, और 5 5 जा 25। 5 5 का जा रहा है, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा, 5 का एक पैर, 5 का एक पैर, कितना आ गया? 5 × 5 25, ठीक है। किसी को याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, उस तरीके से टुकड़े कर लो और जिसके जोड़ी बन जाए, पैर बन जाए, उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक समझ में आया? एसी हमारे पास आ गया कितना? 25, ठीक। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर हमको क्या करना है? 1 के अंदर हमको क्या निकालना है? एक तो साइन ए निकालना और एक कॉस ए निकालना है। एक निकालना है हमको साइन ए और एक निकालना है हमको, इधर ही निकाल देता हूं कॉमा करके, एक निकालना है हमको कॉस ए। देखो साइन ए, साइन का फॉर्मूला पहला अक्षर बोलो मुझे, हिंदी वाले बोलो फटाफट, बोलो फटाफट बेटा। हिंदी वाले पहला अक्षर क्या है? लाल कक्का में L/K, और इंग्लिश में देखे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद हो गया वो? PBH HHB, ठीक है, PB P और HHB, ठीक है। लंब परपेंडिकुलर, एंगल का बन रहा है ए पे, ए पे जब एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तो उसके सामने हमने पढ़ लिया क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब। तो मतलब यहां पे इस बार क्या हो गया? परपेंडिकुलर
7। समझ में आया? ये चीज बस याद रखनी है कि एंगल का बन रहा है ए पे, थीटा बन रहा है ए पे, तो थीटा के सामने क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर लंब। तो ये हो गया 7, ठीक है। और हमको ये तो पता ही है, ये तो वही रहता है। कितना आया था हमारा? 25, ठीक है। कितना आंसर आया? 7/25। कॉस का फॉर्मूला दूसरा अक्षर हिंदी में देखे तो क्या होता है? हिंदी में A/H, बेस अपॉन क्या होता है? H क्या लिखना था? B/H, ठीक है। चलो, ए पे एंगल बन रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर लंब है तो ये क्या हो जाएगा? बेस आधार। ये हो गया 24/25, ठीक है। चलो, पहला आंसर आ गया हमारा। दूसरा देखना बेटा। दूसरा क्या है? साइन सी और कॉस सी। अलग कुछ नहीं है, केवल एंगल थीटा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है इस बार? सी पे, और इधर भी सी पे, ठीक है। चलो, फॉर्मूला तो वही रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। अगर सी पे बन रहा है एंगल थीटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब। तो इस बार परपेंडिकुलर लंब कितना हो गया? 24। और हाइपोटेनस कर्ण वो तो वही रहता है, ठीक है। उधर अगर सी पे बन रहा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बेस। कितना हो जाएगा? 7/25। समझ में आया? आराम से देख लो बेटा, सारे आंसर निकल गए अपने, ठीक है। चलो, बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे। चलो, कोई फॉर्मूला लगा रहे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, इसको मैं सीधा थोड़ा फास्ट कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है। कोई पीपीटी से भी देखना चाहे तो देख सकता है, ठीक है। कोई फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं, केवल ये बीसी वगैरह डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा अपना वो बेटर है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हो तो इजी पड़ता है थोड़ा सा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, देखना आगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना देखो बस, देखना बेटा क्या बोल रहा है वो। इन द गिवन फिगर आकृति दे रखी है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। चलो, और क्या दे रखा है? डायग्राम में क्यू पे क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। जनरली अपन देखें तो हमारा ये होता है आधार बेस, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमको ये निकालना है। क्या निकालना है हमको? आधार निकालना है। आधार स्क्वायर बराबर क्या करेंगे हम? आधार निकालना हो तो कर्ण में से किसको माइनस कर देंगे? लंब को, ठीक है। चलो, जब भी हमको बेस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? हाइपोथेनस में से माइनस किसको कर देंगे? दूसरे वाले को, परपेंडिकुलर को, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला लिख दिया। उधर देखना, ये कितना है? क्यू आर दे नहीं रखा हमको, यही तो निकालना है। एच कितना है हमारा? 13, ठीक है। परपेंडिकुलर लंब कितना है? 12, ठीक। ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, वापस आ गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, हमको पता है, ठीक है। ये होता है 144, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर माइनस करने पे ये कितना आ गया? 25, ठीक है। हमको पता है इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 25 का तो सबको याद है, क्या है? 5 × 5 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 का पैर बन जाता है, बाहर क्या निकल जाएगा? 5। तो क्यू आर जो आधार है, बेस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखना, हमको क्या निकालना है? tan p माइनस cot r, ठीक है। देखना, tan आता है तीसरे नंबर पे, क्योंकि साइन कॉस tan आता है तीसरे नंबर पे, तो हिंदी में क्या फॉर्मूला होगा उसका? लंब बटा, बोलो लाल कक्का, लंब बटा आधार। और इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूं ना, फॉर्मूला याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। माइनस कॉट का इसी का उल्टा होता है, तो उल्टा देखे तो हिंदी में हो जाएगा A/L और इंग्लिश में हो जाएगा B/P। दो लिखे तो कंफ्यूज मत होना, ये है हिंदी का, ये है इंग्लिश का, ठीक है। दोनों एक साथ देख लेना अपना, ठीक है। चलो, लंब परपेंडिकुलर P पे एंगल बन रहा है, P पे एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये कितना है अपना? 5। इसके सामने हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर लंब, तो ये हो गया 5। बेस, अगर ये परपेंडिकुलर लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार बेस, ठीक है। माइनस एंगल का बन रहा है? आर पे, अगर आर पे थीटा बन रहा है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार बेस। और हमको क्या चाहिए? आधार और बेस 5। आर पे एंगल के हिसाब से ये अगर आधार बेस है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब। समझ में आया? दोनों सेम नंबर है, कितना आ गया? 0। समझ में आया?
आराम से देख लो बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखना, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी देखना। टेन पी और कॉट आर दोनों अलग अलग निकाल देते हैं और फिर भी माइनस कर सकते हो, सीधा ही लिख दिया करो, फॉर्मूले में इजी होता है वो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चल देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इस बार थोड़ा सा अलग पैटर्न में दे रखा, क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4। हमको पता है साइन का फॉर्मूला जो होता है पहले नंबर पे होता है तो लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश में बोले तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हमको पता है एल परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस 4, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ये कितना हो गया लंब, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, ये हो गया हाइपोटेनस 4, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया, डायग्राम बना दिया, क्योंकि डायग्राम में कुछ देने का अपन ने मर्जी से बनाया ए बी सी, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 4। हमको क्या निकालना है, बेस आधार, बेस आधार निकालना है। केवल याद रखना अपॉन में दे रखा है, मतलब ये दोनों चीजें दे रखी, जो अपॉन में दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखना है और उसके हिसाब से जमा देना है। हमको क्या चाहिए, बेस, क्या करेंगे h में से माइनस क्या कर देंगे p को, आधार चाहिए, क्या चाहिए आधार, तो क्या करेंगे कर्ण में से किसको माइनस कर देंगे लंब को, ठीक है। चलो फॉर्मूला हो जाएगा BC का स्क्वायर, कर्ण हाइपोटेनस कितना है 4, ठीक है, लंब कितना है 3, ठीक है। BC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, BC का स्क्वायर 16 माइनस 9 ये आ गया 7, कितना आ गया 7, स्क्वायर हटाएंगे और सामने क्या लग जाएगा √7, 7 का कोई पैर नहीं बनता है तो ये कितना आ गया √7। समझ में आया बच्चों यहां तक, ठीक है। ऐसा नंबर भी आ सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है। चलो हमको क्या निकालना है, cos A और tan है, क्या निकालना है cos A और tan। देखो एक तो निकालना है cos A और एक निकालना है tan है, ठीक है। cos का फॉर्मूला cos होता है दूसरे नंबर पे, दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल का बन रहा है ए पे, देखो ए पे थीटा बन रहा है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर लंब, अगर ये परपेंडिकुलर लंब है तो ये क्या हो जाएगा बेस आधार, कितना हो गया 3, और कर्ण तो हमको पता ही है वही रहता है कितना 4, ठीक, समझ में आया। चल अगला tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए पे एंगल बन रहा है, ए पे बन रहा है, ए पे एंगल तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, √7, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बेस आधा, क्या आंसर आ गया √7/3। समझ में आया, आराम से देख लो, जो दे रखा अपन में उसका फॉर्मूला लिखो तो वो दो चीजें हमको मिल जाती है, तीसरी हमको फॉर्मूले से निकाल देनी है, हमेशा फॉर्मूले से तीसरी चीज निकालने के लिए काम आएगा। समझ में आया, चलो आगे देखना। चलो अगला देखेंगे फटाफट, ये के के फॉर्मेट में करने की जरूरत नहीं है ना, आपने मैंने जो जनरली सीखा है वो ठीक है, बेस्ट है वो, ठीक है। के फॉर्मेट में एक्स के फॉर्मेट में करा रहा है तो और हार्ड पड़ जाता है ना, करने की जरूरत नहीं होती ना। चलो फटाफट देखना, tan है 3/√7, साइन का फॉर्मूला सही लिखा था ना, लंब बटा ए पे एंगल बन रहा था, सॉरी क्वेश्चन का वो ए पे एंगल बन रहा था ना, वो तो मैंने देखा ही नहीं। चलो मुझे इसको पूरा कराना पड़ेगा, इसको ध्यान रखा ही नहीं मैंने, वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, मैंने साइन सी के हिसाब से कर दिया ना वो क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना बेटा, छोटी सी गलती देखना, ऐसी गलती तुमको भी एग्जाम में हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना यार। चलो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक जैसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन ए दे रखा है, मैंने ये चीज नहीं देखी, ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती है, थोड़ा सा मेरा आंसर गलत हो गया ना, देखना बेटा। चलो देखना फटाफट करा देता हूँ, जल्दी देखना वापस।
छोटी सी मैंने गलती क्या कर दी थी उसमें, चलो देखना बेटा, ये जो दे रखा ना ए, ये भूल गया मैं, इस चक्कर में पूरा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। गलत मैंने ये किया, इधर देखो फॉर्मूला वगैरह मैंने सब सही लिखा था कि लंब बटा कर्ण होता है, सब बात सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस देखना। और अपन ने क्या निकाला था कि ये 3 वो है और ये 4 कर्ण हाइपोटेनस है, ठीक है। अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था कि आधार स्क्वायर बेस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इधर मैंने एक ही गलती क्या करी थी कि ये नहीं देखा कि ए पे एंगल बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ए पे एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो उसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3, ये ध्यान रखना, क्या के फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल 3 लिख दो, नॉर्मली 4, ठीक है, ये याद रखना। मैंने जो क्वेश्चन जस्ट पहले कराया वो गलत कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लिख दो, और एक क्वेश्चन एडिशनल लिख दो, उसमें लिख दो साइन सी लिख दो तुम बस, ठीक है, और आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 वापस आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। देखना ए के हिसाब से ये होता है परपेंडिकुलर लंब, तो परपेंडिकुलर हिसाब से ये क्या हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया लंब हो गया, ठीक है। ये 3 वो 4 और ये क्या हो जाएगा √7 जो अपना आंसर आया, ठीक है, क्या लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखना, हमको निकालना है बेस आधार कितना है, ये 4 और ये कितना है 3। कुछ गलत नहीं हुआ है कि टेंशन में मत आना, कुछ नहीं हुआ बेटा। बेस कितना है अपना ए बी और 16 माइनस 9, तो ए बी का स्क्वायर ये आ गया 7, स्क्वायर हटाया और इधर क्या लग गया रूट, ठीक है। चलो और अपने को इसमें क्या निकालना था, कॉस ए निकालना था। कॉस का फॉर्मूला क्या है और टेन का फॉर्मूला क्या है, तो वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। कॉस दूसरा अक्षर आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन मतलब तीसरा अक्षर एल अपॉन ए, लाल कक्का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। चलो हमको क्या चाहिए, ए पे एंगल बन रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार बेस, तो क्या हो जाएगा √7 और कर्ण तो वही रहता है हाइपोटेनस, ठीक है। वापस ए पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, तो हमको तो वही चाहिए 3, और नीचे आ जाएगा ये अगर परपेंडिकुलर तो ये आधार बेस, ठीक है, ये आंसर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो आगे, अचानक से मैंने आंसर देखे तो मुझे क्लिक हुआ है यार, ध्यान आ गया, जो ठीक रहा मैंने ध्यान देख लिया, जो क्वेश्चन पूरा गलत होता है ना वीडियो पूरी बेकार हो जाए। चलो देखना बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखना, अब गलती नहीं होगी, समझ लो। चलो इधर देखना, ये अपन ने बनाया एक ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा, अपन ने बना दिया एबीसी। बी पे क्या बनाया अपन ने 90 डिग्री, ठीक है, ए अपन यहां ले रहे और सी यहां, ठीक है, देखना बेटा, ठीक है। हमको बता क्या दे रखा है 15 cot a बराबर 8, ये जो 15 चिपका हुआ है वो होता है मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा अगले के भाग में डिवाइड में, बस इतना, बाकी वापस सेम टू का सेम। चलो कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 10 का सोचो, 10 के तीसरे नंबर पे लाल कक्का तो L अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा उल्टा करने पे A अपॉन L, और इंग्लिश में PBP HHB, उल्टा करो क्या हो जाएगा B अपॉन P, ठीक है। चलो तो ये हमको दे रखे, चलो A पे एंगल बन रहा है, कहां पर A पे एंगल बन रहा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, अगर ये परपेंडिकुलर लंब है तो ये हो जाएगा आधार, जो कितना दे रखा है 8, और 15 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। चलो लिख दिया हमने, ठीक है। हमको क्या निकालना है इसमें कर्ण, क्या निकालना है कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमको निकालना है हाइपोटेनस, तो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो कर्ण हमको निकालना है, कर्ण का क्या है AC, क्या है AC स्क्वायर, p कितना है परपेंडिकुलर 15, बेस 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 264, दोनों को प्लस करने पे 289, ठीक है। स्क्वायर हटाया सामने क्या लग जाएगा रूट,
289 17 का शायद स्क्वायर रूट होता है ना, 17, हाँ ठीक है 17 का होता है। किसका होता है? 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, डिवाइड दोगे तो दो के 17 के दो जोड़े मिल जाएंगे, पैर मिल जाएंगे। कितना है? 17। ठीक है, चलो आगे हमको क्या निकालना है? साइन है और सेक है। साइन ए और सेक ए। साइन मतलब पहला अक्षर लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस है दूसरे नंबर पे, क्या है? ए अपॉन के होना चाहिए, उल्टा के अपॉन ए। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलो देखना, लंब कितना है अपना? ए पे एंगल बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है, सब सेम ही चलेगा, कुछ अलग चलेगा ही नहीं। तो ए के हिसाब से सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब, तो हो गया 15। और कर्ण कितना निकाला अपन ने? 17 हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण हाइपोटेनस 17 ही रहेगा। ए पे एंगल बन रहा है, सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर लंब, तो ये हो जाएगा बेस आधार। ठीक है, ये दो आंसर आ गए। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाली, और फिर केवल तो रखना है बस। ठीक है, क्वेश्चन अब धीरे धीरे हार्ड आएंगे। देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। के के फॉर्मेट करके मतलब नहीं, के से और क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है और दिक्कत आती है। और बहुत प्रोसेसिंग है। चलो देखना, के जब खाटना ही था तो लिखा ही क्यों है? लिखते ही नहीं, सीधा ही कर लेते हैं। ये क्यों के कार फॉर्मेट में करते हैं? कोई मतलब ही नहीं है। चलो अगला, सेक थीटा। ठीक है, देखना बेटा, सारे मैं करा इसलिए रहा क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर हार्ड है और इसलिए दिक्कत आती है। चलो एक अपन ने बना दिया ये वापस, ए बी सी। ठीक है, इस पर 90 बनाया, कुछ नहीं बताया तो अपन ने अपनी मर्जी से ले लिया। ठीक है, सेक थीटा। ठीक है, हमको बताया सेक का फॉर्मूला लिखा हुआ है बराबर 13/12। सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या? दूसरा अक्षर ए बटा के, तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, चलो ये दो दे रखे, हमको क्या निकालना है? अब देखो इसमें कुछ बताया तो है ही नहीं, थीटा है, कहीं पे ए बी सी कुछ लिखा है? नहीं लिखा, तो हम नॉर्मली जो होता है वो हाइपोटेनस कर्ण कितना हो जाएगा? 13। और जनरली आधार बेस कौन होता है? नीचे वाला, ये लिख दिया अपन ने बाहर। ठीक है, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर लंब, क्या करेंगे? एच में से बी माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? लंब निकालना हो तो कर्ण में से क्या माइनस कर देंगे? आधार। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लंब कितना है? ए बी। कितना है? ए बी, दे नहीं रखा तो हमने लिखा ए बी। कर्ण हमारा कितना है? 13, आधार है 12। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब हमको पता है दोनों को माइनस करने पे ये कितना आ गया? 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इधर स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो ए बी कितना आ गया बेटा? 25 का सबको पता है कितना होता है? 5, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कुछ दे नहीं रहा तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, कितना आ गया? ए बी 5। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी त्रिकोणमिति है सब उसको हमको निकालना है। ठीक है, देखो बेटा सभी निकालने हैं, तो सबसे पहले साइन से चालू कर देते हैं। साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक तो पहले से निकला हुआ, लास्ट का निकाल देंगे एक, कॉसेक निकाल देंगे। चलो कॉसेक इधर निकाल देंगे। चलो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा, क्या होता है? फॉर्मूला लिखते ही रहते हैं, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूले पहले लिख देते सारे, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा अक्षर ए अपॉन के, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा एल अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? ये, तो ये हो जाएगा के अपॉन एल, एच अपॉन पी। कॉट 10 का उल्टा होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए अपॉन एल, बी अपॉन पी। कभी भी पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर केवल वैल्यू पुट करनी रहेगी। ठीक है, चलो अब यहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधे सीधा परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5 आ गया था। ठीक है, तो 5/13। ठीक है, आधार 12 है तो 12/13। ठीक है, 10, लंब कितना है अपना? 5, आधार कितना है? 12, तो 5/12। कॉट का क्या आ जाएगा? कॉट आधार कितना है?
12, परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है। कॉसेक कर्ण कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी कुछ है ही नहीं, एंगल का बन रहा है, तो सीधा सीधा जो जनरली आंसर है वो अपन ने लिख दिए। समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है, आगे देखेंगे अपन। ठीक है, क्या चल रहा है अगला? अब ये सीधा इधर से बढ़ा देना पड़ेगा ना, वो कि चढ़ा करना बहुत लेट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? चलो हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अब थोड़ा पीपीटी को वो डायरेक्ट ही बढ़ा देंगे ताकि तुमको ये नहीं होगा, लेट नहीं होगा ना। चलो ठीक है, चलो देखना बेटा। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ठीक है। दोनों क्या है? न्यून कोण है। इसको एक मिनट यार, क्या हुआ इसको? चलो स्लो चल रहा है ना। एंगल ए एंड बी क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, ठीक है। जिसके अंदर cos A बराबर cos B, देन प्रूव दैट, सिद्ध करे एंगल A बराबर एंगल B। डायग्राम अपन बना लेंगे, ये हो गया डायग्राम, ठीक है। चलो कहां क्या लिखेंगे देखना। यहां तो 90 डिग्री होता हो, ठीक है। A और B है एक्यूट एंगल न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम है, तो कहां आने चाहिए? A और B का आएंगे यहां पर, क्योंकि 90 से कम है तो यहां होंगे। यहां तो क्या है 90, तो C का आ जाएगा यहां। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। क्या दे रखा है? cos A बराबर cos B, ठीक है। cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूसरा अक्षर बोलो हिंदी वाले, लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश में बोले उसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और इसी का वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। P अपॉन H, दो लिखने पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में P अपॉन H इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, और L अपॉन के दिखते ही हिंदी वाले समझ, अक्सर बिल्कुल देखते ही समझ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हमको पता है ए पे एंगल बन रहा है, ए पे थीटा बन रहा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब। हमको परपेंडिकुलर ही चाहिए, ठीक है। कितना हो गया? BC। हाइपोटेनस वो तो यही होता है, कर्ण, ठीक है। आगे अगर बी पे बन रहा है, बी पे बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब। इस बार ये क्या हो गया? AC, और कर्ण तो वही रहता है AB। यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक। AB से AB काटा, कितना बच गया? BC बराबर AC। समझ में आया? छोटा सा साइड इक्वल हो गई, तो बस कुछ भी नहीं लिखना है अब। इफ साइड्स आर इक्वल देन corresponding angles are also equal, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल B, अगर साइड इक्वल है तो साइड और कोण भी, एंगल भी बराबर होंगे। हिंदी में क्या लिखना वो भी देख ही लो। जब भुजाएं साइड बराबर आ गए ना, बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या लिख देना है? कोण है बराबर कोण B। एकदम शॉर्टकट ही मैंने करा दिया और एकदम सही है ये, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होता है समाप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो देखना बेटा। अब थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। देखना बेटा, कॉट थीटा दे रखा है, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? अपन एक डायग्राम बना लेंगे इसमें भी, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया अपन ने, ठीक है। ABC, ठीक है। देखना बेटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलते जाओ। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन का मतलब तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर मतलब ल में L अपॉन A, तो उल्टा A अपॉन L, ठीक है। और इंग्लिश में लिखे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो देखना, हमारे पास बेस कितना है? 7, लंब परपेंडिकुलर कितना है? 8। निकालना क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है। कर्ण निकालना, फॉर्मूला लिख देंगे सीधा, बस डायग्राम बनाया, वैल्यू इसकी यहां पुट कर दी, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया, ठीक है। चल देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है? 8, बेस कितना है? 7,
ठीक है, फॉर्मूला हिंदी में नहीं लिखा चलेगा ना, चलो एक ही बात है। वो तो कर्ण कितना है, AC हाइपोटेनस, ये हो गया 64 और ये हो गया 49। AC स्क्वायर, ये प्लस करने पे आ गया 113, स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या लग जाएगा, रूट, और 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता, तो इसका मतलब AC आ गया, कितना आ गया, √113। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रखा है अब इसके अंदर, इसको इधर लिख देते, थोड़ा सा इस लाइन खींच लेते, ठीक है, देखना, हालांकि थोड़ा बड़ा होगा, देखना। वैल्यू पुट करेंगे, केवल फॉर्मूला पहले मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखना। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1 माइनस L अपॉन K। इंग्लिश में बोल रहा हूं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा अक्षर लंब बटा, लंब क्या, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। चल फॉर्मूला लिख दिया, उसके साथ एक एक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 1 प्लस लंब परपेंडिकुलर कितना है, यहां पर कोई ए भी है ही नहीं तो सीधा रखना है, कितना है 8, ठीक है, 8 बटा कितना आ जाएगा, कर्ण 11√3, ठीक है, एक वैल्यू रखी, ठीक है, 1 माइनस यही वापस आ जाएगा √113, ठीक है, लंबी लाइन खींच लेंगे। अगला 1 प्लस आधार कितना है 7, बेस कर्ण तो वापस वही √113, 1 माइनस 7 अपॉन √113, ठीक है। चल देखना बेटा आगे, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूले से याद कर रहे हो तो फॉर्मूले से करो, ये हो जाएगा a तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा b तो b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलो 1 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों प्लस माइनस माइनस, b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी वही a प्लस बी ए माइनस बी, 7 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आया, चलो देखना बेटा आगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, चलो इसको इधर ही कर लेते हैं ताकि जगह थोड़ी कवर हो जाए। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, और √113 का कर रहे हैं तो रूट हो जाएगा खत्म, क्या बच जाएगा 113, ठीक है। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 1 माइनस 49 अपॉन 113, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, चलो इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, ठीक है। नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 का डिवाइड करो और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 113 आएगा वापस, माइनस 113 का नीचे डिवाइड दिया भाग दिया तो एक का ऊपर मल्टीप्लाई 64, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम तो वही होगा, केवल क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 113, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहां से कट जाएगा 1 का ऊपर 49 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है 36 और 49 और 113, नीचे आ रहा है 64 अपॉन 113, ठीक है। चलो 113 से 113 कट गया, कितना बच गया, कट गया ना, ठीक है, कितना बच गया 49 अपॉन 64। समझ में आया बच्चों, देख लो आराम से, आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 64, ठीक है। क्लियर है एकदम, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी ना। चलो आगे करें, क्वेश्चन नंबर अगला 7 हो गया समाप्त। 7 क्वेश्चन हो गया समाप्त। क्या आगे देखेंगे, 11 क्वेश्चन है इसके अंदर, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखना बेटा, 8वां क्वेश्चन करेंगे हम, देखना 3 cot a 4, ठीक है। इस बार एंगल का दे रखा कि कहां बनेगा एंगल, नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इधर डायग्राम बना लेते हैं अपन, डायग्राम की साइड जगह हो जाएगी ताकि, ठीक है। देखो a हो गया यहां पर, b हो गया यहां पर और c हो गया यहां, ठीक है। a पे एंगल बन रहा है उसे बता दिया, ठीक है,
ठीक है, चलो देखना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी ये चिपका हुआ हो क्या करते हैं, इसको अगले के डिवाइड में डाल देते हैं। ठीक है, दोनों डिवाइड में आ गए। cot मतलब 10 का उल्टा, 10 मतलब तीसरा, तीसरा अक्षर मतलब लंब बटा आधार, इंग्लिश में बोले तो उल्टा लिखना है इसका, तो A/L, ठीक है, क्योंकि cot का लिखना है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला अब तो तुमको तुम्हारे हिसाब से याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा कि हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, अब ए पे एंगल बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है। ठीक है, ए पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ए पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंब, तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, लंब, ये क्या हो जाएगा, बेस आधा। हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस, क्या निकलना है, कर्ण हाइपोटेनस। समझ में आया बच्चों? चलो थोड़ा इसको इधर लिखता हूं ताकि जगह कवर में मिल जाए। क्या फॉर्मूला है हाइपोटेनस का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का क्या फॉर्मूला है, बोलते जाओ हिंदी वाले भी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। कितना है वो, AC का स्क्वायर, लंब कितना है अपना, लंब कितना है अभी अपन ने पढ़ा, सामने लंब होता है परपेंडिकुलर होता है, कितना हो जाएगा 4, और आधार हो जाएगा 3। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, ये तो सबको रट गया है 25 वाला, तो 25 का क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे तो AC कितना आ गया, कर्ण 5, कर्ण कितना आ गया 5। समझ में आया? सबसे पहले हमको ये तो करना ही है, यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखना, आगे अपन दोनों, ये थोड़ा सा मिटा रहा है ना, जगह चाहिए मुझे इसलिए, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है, वो तो मैंने डायग्राम के हिसाब से जमा दिया। ठीक है, आगे देखना, चलो 3 4 5 है ना, मुझे केवल वो चाहिएगा, बाकी तो ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा जगह चाहिए कि मुझे। चलो देखना बेटा, अब फॉर्मूला अपन इसके हिसाब से जमा दे, अपने को क्या करना है, LHS बराबर RHS। ठीक है, पहले अपन LHS सॉल्व कर ले, एक एक अलग अलग कर लेते हैं ताकि दोनों एक साथ नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, 10 का फॉर्मूला कितना होता है, तीसरा अक्षर लंब बटा आधा, लाल कक्का PB, तीसरा अक्षर PBP HHB। ठीक है, तीसरा अक्षर 10 का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस ए पे एंगल बन रहा है, अभी हमने पढ़ा ए पे एंगल बन रहा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बटा आधार कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस, वो भी नीचे भी वही रहेगा, केवल प्लस में आएगा। ठीक है, देखना 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी वही सेम प्लस में आएगा केवल। एलसीएम लेंगे हम अब। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1। 16 और 1 का एलसीएम इधर ही कर लो, पूरा इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इजी दिखे। 16 हो गया एलसीएम, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो वापस क्या आ जाएगा 16। इधर 16 का 16 से डिवाइड 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 9। ठीक है, नीचे भी 16 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। ठीक है, 16 से 16 कट गया, कितना आ गया 7 बटा 25। ठीक है, सब सही किया ना, मैं कुछ गलत थोड़ी किया, सब सही किया ना, सारे आंसर क्लियर कट है। ठीक है, चलो देखना बेटा। ठीक है, 7 बटा 16, 16 से 16 कट गया 7 बटा 25। ठीक है, अगला उधर ये RHS सॉल्व करेंगे। अब RHS कितना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा अक्षर L अपॉन A अपॉन K, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, माइनस पहला अक्षर L अपॉन K, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलो देखना, इधर लिखने के बाद उधर लिख देते हैं। चलो हमारे पास आधार बेस कितना है 4। ठीक है, ए पे एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर क्या हो जाएगा 4 बटा 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। ठीक है, चलो देखना आगे,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। ठीक है, चल रहा है ना। और ऊपर 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7/25 हो गया। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। समझ में आया बच्चों, आराम से देख लो बेटा। ठीक है ना, ठीक है बेटा, चलो देख लो आराम से एक बार, वीडियो वगैरह सब रेडी है। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है इस तरीके से, एलएचएस आरएचएस इक्वल, यस यस लिख देना है। ठीक है, चल ठीक है, चलो अपन ने कर लिया है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, चलो 9th क्वेश्चन। ठीक है, इन ट्राइंगल, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें राइट ट्राइंगल का बन रहा है बी पे, ये बना दिया अपन ने डायग्राम, बी पे बन रहा है क्या, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ए आप कहीं पे भी लिख दो और सी कहीं पे भी लिख दो। ठीक है, टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए कितना दे रखा है 1/√3। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला कितना होता है, तीसरा अक्षर लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देखो यहीं पे लिख दो सीधा, चलो इसको इधर लिख ही देते हैं थोड़ा सा। टेन ए बराबर 1/√3, फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हमारा ए पे एंगल बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1, और आधार क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस, कर्ण निकालना है। अब वही फॉर्मूला, समझ में आ गया तो एकदम इजी लगेगा, नहीं आया तो बिल्कुल ये ट्रिकी लगने वाला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना अपना AC। ठीक है, लंब 1 और इधर √3 आधार। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4, स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा रूट, कितना आ गया AC बराबर 2, कितना आ गया ये 2। ठीक है, समझ में आया, हाइपोटेनस इस तरीके से निकाल देना है हमेशा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को ये बेटा रहा ना, देखना, चलो आगे देखना बेटा। अब हमको निकालना है साइन ए कॉस सी, ये वाला। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में लिख रहा हूं इंग्लिश में बोल रहा हूं, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इधर भी वही, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इंग्लिश का फॉर्मूला मैंने बोल दिया। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, लंब। लंब अपने को क्या पता है, ए पे एंगल बन रहा है, ए पे बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, तो 1/2 इंटू कॉस सी, सी पे एंगल बन रहा है, सी पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब। हमको क्या चाहिए, कॉस सी में आधार चाहिए, आधार कितना हो जाएगा, बेस 1। ठीक है, 1/2 प्लस कॉस ए चाहिए, ए पे एंगल बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, ये परपेंडिकुलर लंब है, ये हो जाएगा आधार बेस, √3/2 इंटू साइन सी, सी पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, √3/2। ठीक है, चलो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, रूट रूट का मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, 2 2 जा 4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे हर, तो 4 और 4 का एलसीएम 4, नीचे डिवाइड तो 4 से 4 कट गया, ऊपर 1, 4 से 4 कट गया, ऊपर 3, कितना आ गया 4/4, कटने पे 1 आंसर। समझ में आया, समझ में आया, एकदम इजी है। चलो आगे देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट भी है ना, इसी का सेकंड पार्ट, हाँ चलो
cos c माइनस क्वेश्चन सी वाला है ना, चलो ये तो हट गया ना, चलो देखना पड़ेगा, एक मिनट मुझे देना, क्या हो रहा है, साइन है, ठीक है। पहले का आंसर तो निकल गया ना, हाँ ये क्या वैल्यू रख दी थी, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। मैं वही देखो यार, क्वेश्चन नंबर 2 का है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये वैल्यू अपन ने निकाल दी थी सारी, ठीक है, चलो केवल इसमें पुट करना है, ठीक है, निकाल दी ना, केवल उसमें यहाँ केवल कॉस है अपन ने निकाल दिया था, उसमें निकल ए के हिसाब से वापस देख सकते हो, ए के हिसाब से एंगल ए पे बन रहा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये 1 था ना, ये 1 है ना, के मिटाओ, ये 1 है, के मिटा दो बस, ठीक है, के मिटा दो, ठीक है, चलो 1, तो ए के हिसाब से सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस आधार, तो हो जाएगा √3/2, ठीक है, इनटू हो जाएगा 1/, ठीक है, सी पे बन रहा है, सी के हिसाब से सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, तो ये हो जाएगा आधार 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए, साइन के हिसाब से ए के हिसाब से सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, हो जाएगा 1/2 इनटू सी पे एंगल बन रहा है, तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, ठीक है, चलो ठीक है, देखना मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया √3/4, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया √3/4, अच्छा दोनों सेम आ गया, कितना आ गया 0, ठीक है, इजी था एकदम, ठीक है, प्लस वाला ये माइनस वाला, दोनों सेम आ गए थे, बस एकदम इजी था, ठीक है, वैल्यू पुट करनी थी और माइनस करते कितना आ रहा था 0, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया खत्म, 10, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्यू पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू दे रखा है 5, पी क्यू कितना दे रखा है 5, ठीक है, और पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर मिला के कितने दे रखे हैं 25, ठीक है, देखना, ठीक है, इधर देखना, सबसे पहले अपन देखेंगे कि पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के कितने दे रखे हैं 25, ठीक है, दोनों मिला के अगर 25 दे रखे हैं तो दोनों में से एक की वैल्यू हम सामने ले लेंगे, ठीक है, तो हम प्लस का पी आर सामने गया तो माइनस, ये वैल्यू बन गई क्यू आर की, यहां तक समझ में आया, ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है, कि वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है, h² बराबर p² प्लस b², हिंदी में बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक, कर्ण हमारा जो है वो कितना है पी आर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर, लंब जो है वो कितना है 5, और ये कितना है क्यू आर आधार, नीचे वाला मान रहा है, ठीक है, चलो पी आर का पी आर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, दोनों में से एक की वैल्यू ले जानी है ना, कोई भी एक ले जा सकते हैं, ठीक है, क्यू आर की जगह हम क्या रख रहे हैं 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, क्योंकि हमने क्यू आर की वैल्यू कितनी बनाई, पी आर सामने ले जाके 25 माइनस पी आर, हमने क्यू आर की जगह क्या रख दिया 25 माइनस पी आर, ठीक है, देखना 25 प्लस, हमको पता है फॉर्मूला क्या लग रहा है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, सबसे पहला नंबर का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, a² हो गया 625, b² प्लस में आता है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और pr का स्क्वायर pr², ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू a कितना है इसमें 25,
बी कितना है इसमें, पी आर, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 25 पी आर। ठीक है, समय फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में, क्योंकि ये माइनस का पी आर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, और माइनस का 2ab, माइनस लिखा और 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, कितना आ गया 50 पी आर। ठीक है, चलो आगे देखना, इसको इधर लिख देता था कि साफ सुथरा, पी आर स्क्वायर बराबर, देखो 25 और ये हो गए 650, ठीक है, प्लस पी आर स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर करा, ठीक है, ठीक है, माइनस 25 पी आर। ठीक है, देखो पी आर स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस का पी आर स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, प्लस का 650 इधर ले लो या भले उसको इधर ले आओ, माइनस का 50 इधर आके प्लस का 50 पी आर, सामने की तरफ क्या बच गया 650, पी आर से पी आर कट गया, 50 पी आर बराबर 650, पी आर बराबर 650, ये 50 का चला जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 काटा और 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 या 15, पी आर कितना आ गया 13, पी आर आ गया अपना 13। ठीक है, चलो, और हमको पता है क्यू आर कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने देखा कैसे, 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस 13, ये कितना आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया 12। इस तरीके से सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालती थी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखना एग्जाम में बार बार आता रहता है, देखना। ठीक है, पी क्यू दे रखा था, दोनों मिला के 25, दोनों में से कोई भी एक ले जाके सामने में चलाना है, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू निकालनी है, पी आर से पी आर कट गया क्योंकि दोनों सेम है, अपन ने 50 इधर लाके माइनस का इधर लाके प्लस बना दिया, 50 चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला गया, तो काटने में पी आर कितना आ गया 13 माइनस कर देंगे, क्यू आर कितना आ गया 12, आराम से समझ आ गया ये। चलो अब केवल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो ये मिटा रहा हूं, ठीक है, देखना अब केवल वैल्यू निकालनी है, वैल्यू क्या निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी, पी पे एंगल बन रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी पे एंगल बन रहा है, पी पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर तो 12, और हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना हो जाएगा, वो तो 13 ही रहेगा। ठीक, अगला कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी पे बन रहा है, पी पे बन रहा है सामने वाला लंब परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आधार बेस। अगला टेन पी, तीसरा अक्षर लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी पे बन रहा है तो पी पे परपेंडिकुलर कितना था 12, आधार 5। ठीक है, ये तीन आंसर आ गए, समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल आगे, चलो 11वां क्वेश्चन लास्ट, ट्रू फॉल्स बच गए, बाकी सब खत्म हो गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 ही होती है क्या, तो नहीं, क्योंकि जब तुम अगला 8.2 पढ़ोगे उसमें टेबल में देखोगे कि tan a की वैल्यू √3 भी आती है। ठीक है, √3 आती है मतलब 1.73, 1 से ज्यादा हो गई, तो हमेशा 1 से कम होगी क्या, नहीं, गलत। ठीक है, चलो देखना, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा याद रखना। चलो ठीक है, फॉल्स है क्योंकि 1 से ज्यादा भी होती है। ठीक है, अगला sec a दे रखा है 12/5। ठीक है, हमको पता है sec a का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला कितना होता है, मतलब cos का उल्टा, cos का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमको पता है जो सबसे बड़ी साइड होती है, भुजा होती है, वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, लेकिन यहां हाइपोटेनस कर्ण छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर यही चीज 5/12 होती तो पॉसिबल हो जाती, लेकिन 5/12 है, तो लोअर साइड जो दे रखी है हाइपोटेनस बराबर 5, इट इज नॉट
पॉसिबल। ठीक है, हाइपोटेनस छोटा नहीं हो सकता आधार से। ठीक है, कर्ण, ठीक है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। सब में ऐसे समझा देना है। ठीक है, चल आगे। ठीक है, अगला थर्ड, cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कॉस्केंट। नहीं, क्या होता है वो? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो किसका है? कॉट का। ठीक है, याद रखना ही है। ठीक है, एमसीक्यू का आ जाए कर जाए, देख लेना। कॉस एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन का होता है। किसका होता है? कॉस किसका होता है? कोसाइन का होता है। ठीक है, और ये किसका होता है? ठीक है, कॉसेक का। किसका? ठीक है, कॉसेक का। किसका होता है ये? कॉसेक का। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ये हो गया। अगला, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट और एंड ए। नहीं, कॉट अलग है और ए, ये दोनों क्या है? ए पे जो एंगल बनता है उसका, इसका प्रोडक्ट करने पे आता है क्या? सर नहीं, रॉन्ग हो गया ये भी। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, एंगल ए पे तो एंगल बनता है, ना कि ये दोनों प्रोडक्ट पे आते हैं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला, जस्टिफिकेशन वापस देख लो, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, इधर देखो, साइन का फॉर्मूला कितना होता है? लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो पॉसिबल है क्या? लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, कर्ण आपस छोटा हो गया, हाइपोटेनस सीन है, पॉसिबल है क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, बिकॉज हाइपोटेनस कर्ण नेवर स्मॉल एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो, इस तरीके से 8.1 अपनी होती है समाप्त। ठीक है, ये देख लो, ऐसे है ना, लॉन्गर साइड बता रहेगा कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए वगैरह। चलो, ठीक है, चलो, 8.1 इस तरीके से समाप्त हो रही है। सारे क्वेश्चन अपन एक एक तरीके सारी से किए। अगले चैप्टर में मिलते हैं 8.2। पहले टेबल पढ़ेंगे और 8.2 के सारे क्वेश्चन